वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके सीटेट एग्जाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो प्रत्येक सब्जेक्ट होता है प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका एक सब्जेक्ट ईवीएस का भी होता है और ईवीएस में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 15 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पैडालॉजी से पूछे जाते हैं। तो हम जो ईवीएस के एनसीईआरटी की समरी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लास 3rd से 8th तक की। तो हम क्लास 3rd से 8th तक की ही क्यों पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड की क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास तक जो बच्चा होता है वो 7 या 8 साल का होता है। तो बच्चा जो सीखता है वो अपने परिवेश से, अपने समुदाय से सीखता है। तो सेकंड क्लास तक ईवीएस का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं रखा गया है, इसलिए हम पढ़ेंगे ईवीएस को क्लास 3rd से 8th तक। तो जिसका कि हम फर्स्ट पार्ट कल कवर कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को कि सेकंड पार्ट में और क्या क्या है। देखते हैं इसके पार्ट सेकंड को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हाथी की विशेषताएं बताई गई है। तो सबसे पहले हम हाथी की विशेषताएं देखते हैं कि हाथी के बारे में क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। तो जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और जो हाथी होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही कम आराम करते हैं। कितना सोते हैं वो, एक दिन में 2 से 4 घंटे ये हाथी सोते हैं। ठीक है। और जो 3 महीने का हाथी होता है, तो 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। जो हाथी होते हैं उनको पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हाथी होते हैं वो पानी में और कीचड़ में कितना खेलते हैं, तो उन्हें खेलना अच्छा लगता है पानी में और कीचड़ में। इससे क्या होता है, उनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। नेक्स्ट है कि हाथियों के झुंड में केवल क्या होती हैं, केवल हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। आपने भी देखा होगा कि जो हाथी होते हैं वो झुंड बनाकर चलते हैं, तो जो उनका झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। और जो बुजुर्ग हथनी होती है वो क्या होती है, झुंड की नेता होती है और झुंड में 14-15 साल के बच्चे और हथनियाँ ही होती हैं। और जब ये बच्चे क्या होते हैं 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, झुंड छोड़ देते हैं और अकेला रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थी हाथी की विशेषताएं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ पे ऐसे पूछ लेगा कि जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में कितने पत्ते खाता है। यहाँ पे 100 किलोग्राम की जगह आपको 2 किलोग्राम लिख के दे देगा। और 3 महीने के हाथी का वजन पूछ लेगा कि कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर देगा एग्जामिनर और घुमाने के लिए आपको कुछ भी नया ऑप्शन यहाँ पे रख देगा। तो आपको ये सारी विशेषताएं अगर पता है तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो आपको पता है कि जो लोग देख नहीं सकते उनका पढ़ने का एक खास तरीका बनाया गया है। उस खास तरीकों को क्या कहा जाता है, ब्रेल कहा जाता है। और जो ब्रेल होती है वो एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। तो ब्रेल कागज़ पर कैसे लिखते हैं, हाथ फेर कर लिखते हैं या पढ़ते हैं उसको। ठीक है, सॉरी लिखते तो नहीं है, पढ़ते हैं हाथ फेर कर कि उस पर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि उन्हें दिखाई तो देता नहीं है, तो वे क्या करते हैं, उन बिंदुओं पर हाथ फेर कर देखते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो जो लुई ब्रेल थे ये फ्रांस देश के रहने वाले थे और इन्होंने ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। और जो ब्रेल होती है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर ये आधारित होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रेल होती है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर। और सुपर टेट एग्जाम में 69,000 भर्ती में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक थे, जो संस्थापक थे, उनका नाम क्या था, चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल और एक ऑप्शन में एक और दिया हुआ था। तो जो है इनका जो नाम है वो क्या है, लुई ब्रेल। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, मनाली में बहुत बारिश होती है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर जो मकान बने होते हैं वो पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी इलाके में पत्थर और लकड़ी से मकान बनाए जाते हैं। तो कहाँ पर बनाए जाते हैं, मनाली में। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पास के इलाकों से क्या होता है, ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला फेमस है इत्र के लिए, कन्नौज जिला। अब नेक्स्ट देखते हैं, मलयालम में चिटप्पन चाचा को और कुजम्मा चाची को कहते हैं। तो कहाँ पर बोलते हैं ये, मलयालम में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बसंत गोरी, जिसे क्या कहते हैं, कॉपर स्मिथ। ये क्या करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाती है। आप सबने भी देखा होगा कि पेड़ के तने में गहरा सा छेद हुआ रहता है और एक घोंसला सा बना होता है। तो कौन सा पक्षी होता है जो अपना घोंसला बनाता है तने में,
बसंत गौरी, जिसे क्या कहते हैं, कॉपर स्मिथ। नेक्स्ट है ताजिन चिड़िया, जिसे हम क्या कहते हैं, टेलर बर्ड। ये क्या करती है, अपनी पतली लंबी चोंच से पत्तों को सीती है और यही उसका क्या होता है, घोंसला होता है। और इसकी घोंसला बुनने की इसी खास कला के कारण इसका नाम क्या पड़ा, ताजिन चिड़िया या टेलर बर्ड। तो क्या करती है, ये अपनी लंबी चोंच से पत्तों को सीती है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, टेलर बर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं घटवर्णी के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफेंथिस। तो ये क्या होता है, ये एक शिकारी पौधा होता है और इसके अंदर से क्या होता है, खुशबू निकलती है, जिससे क्या करता है कि जो शिकार होता है उसको अपने जाल में फंसा लेता है। और ये किसका शिकार करता है, कीड़ों मकोड़ों का और चूहों का आदि का ये शिकार करता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो पौधा होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय राज्य में। ठीक है, तो कहाँ पर पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में, क्योंकि इससे घटवर्णी से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि यह क्या है। तो अगर हम बात करें कि क्या है, ये एक शिकारी पौधा है, इसके अंदर से खुशबू निकलती है, जिससे क्या करता है, ये शिकार को अपने जाल में फंसा लेता है। और पाया कहाँ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्लोथ के बारे में। तो स्लोथ क्या होता है, ये क्या होता है, भालू जैसा दिखता है और क्या करता है, ये 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है और जिस पेड़ पर भी ये रहता है क्या करता है, उसी के पत्ते खा जाता है। और सप्ताह में सिर्फ एक बार सोच करने के लिए क्या करता है, ये पेड़ से उतरता है और 40 वर्ष के अपने जीवन में क्या करता है, ये 8 से 10 पेड़ बदलता है। तो यही क्वेश्चन भी स्लोथ से आपका एग्जाम में पूछा गया है, चाहे तो आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन ये सेम ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे। तो स्लोथ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कितने घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है, या सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए पेड़ से उतरता है, और 40 वर्ष के अपने जीवन में कितने पेड़ बदलता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं दी गई थी और पूछा गया था कि ये सारी विशेषताएं किसकी हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सारी विशेषताएं किसकी हैं, स्लोथ की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो जो हरियाणा का सोहना गांव है वो किसके लिए फेमस है, दूध के उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम बात करें फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है केरल। और अगर हम बात करें केरल की, तो शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, केरल में। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी या तो सीटेट एग्जाम में देख लो आप, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में, और शांत घाटी की अगर हम बात करें तो शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, केरल में। नेक्स्ट बात करते हैं तिब्बत की। तो जो तिब्बत की सांगपो नदी होती है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है भारत में। ठीक है, और तिब्बत में इस नदी का क्या नाम है, सांगपो नदी। नेक्स्ट है घाना नेशनल पार्क। तो जो घाना नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, भरतपुर, और भरतपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट है कि रात में जागने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं। तो कैसी दिखाई देती है, ब्लैक एंड वाइट। तो जो कुत्ता होता है ये रात को जागता है, तो कुत्ते को भी जो चीज़ें होती है, जो भी वस्तु होती है, कुछ भी होता है, तो कुत्ते को भी रात में वो चीज़ें कैसी दिखाई देती है, ब्लैक और वाइट ही दिखाई देती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीटेट एग्जाम में। नेक्स्ट है मच्छर पैरों के तलवे व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि हमने सेकंड पार्ट में कवर किए, और इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। जिसने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर देख सकता है, जिसका लिंक मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ है। और जिसे इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।